रात में ये दानव जानवरों के शिकार का समय था। पूरा शिकार मैदान तारानकन अशांत तारानकन हो गया। लुओ फैमिली के शिष्यों के लिए यह बेहद खतरनाक था। हालांकि लुओ टियन के लिए ये शिकार का तारानकन सबसे अच्छा समय तारानकन था। जितने ज्यादा दानव जानवर होंगे उतना ही अच्छा होगा। हश हश, एक काली छाया बाहर निकली, हल्के से एक शाखा से दूसरे पेड़ पर कूदते हुए। उसकी आंखें एक चील की तरह थीं, अंधेरे में सब कुछ पर सतर्क थीं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। एक पेड़ के नीचे एक स्कारलेट फ्लेम वुल्फ की आंखें एक हरी रोशनी से चमक उठीं। लुओ टियन हंसा और खुद से कहा, तारानकन चलो तुमसे शुरू करते हैं। तारानकन। वह कूदकर नीचे उतरा। स्कारलेट फ्लेम वुल्फ एक भयंकर दहाड़ के साथ उसकी ओर झपटा। लुओ टियन ने अपनी मुट्ठियां भींच ली, अपनी गति बढ़ाई और मुक्का मारा। तारानकन थंडर मूवमेंट। तारानकन। मुक्का स्कारलेट फ्लेम वुल्फ के पेट पर जा लगा। स्कारलेट फ्लेम वुल्फ ने एक दयनीय चीख निकाली। लुओ टियन मुस्कुराया, उसकी बाईं मुट्ठी हमला करने के लिए तैयार थी। जैसे ही स्कारलेट फ्लेम वुल्फ झपटा, उसने चिल्लाया, तारानकन टाइगर रश। तारानकन। धम्मा, ये स्कारलेट फ्लेम वुल्फ के सिर पर जा लगा, उसे एक ही मुक्के से मार डाला। Ding! Greater than congratulations to player Luo Tian for killing the Scarlet Flame Wolf, gaining 200 experience, 20 profound chi. हालांकि इस क्षण लुओ टियन के दो आंकड़े एक के बाद एक उतरे, उनकी आभा एक मजबूत हत्या के इरादे का उत्सर्जन कर रही थी। लुओ टियन ने सूंघा और ठंडी आवाज में कहा, तारानकन तुम आखिरकार दिखाई दिए। तारानकन। वैन चैंग और लुओ किंग हवा में थे। लुओ टियन को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। योजक चिन्ह। वैन चैंग मुस्कुराया और कहा, तारानकन बेकार लुओ डा, तुमने वास्तव में हमें बहुत देर तक इंतजार करवाया। तारानकन। लुओ टियन ने नाटक किया कि वह कुछ नहीं जानता और कहा, तारानकन दो क्लैन भाइयों का मेरे साथ क्या काम है। तारानकन। लुओ किंग ने तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराया और आगे बढ़ा। तारानकन मास्टर लुओ लिन ने मुझे तुम्हें चेतावनी देने के लिए कहा कि ली जुआ उसकी महिला है। तुम बेहतर है कि उससे दूर रहो। तारानकन। लुओ टियन ने धीरे से जवाब दिया और पूछा, तारानकन कुछ और है। तारानकन। वैन चैंग भी आगे बढ़ा और लुओ टियन के पीछे हटने के रास्ते को रोक दिया। उसने कहा, तारानकन मास्टर लुओ लिन चाहते हैं कि तुम हमारे साथ आओ। अगर तुम जानते हो कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, तो विनम्रता से हमारे साथ आओ। तारानकन। इससे पहले कि वैन चैंग खत्म कर पाता, लुओ टियन ने बीच में टोक दिया, तारानकन मेरे लिए क्या अच्छा है? क्या इसे खाया जा सकता है? तारानकन। लुओ किंग ने ठंडी आवाज में कहा, तारानकन लुओ टियन, मैं तुम्हें एक और मौका दूंगा। लकड़ी की प्लेट सौंप दो और विनम्रता से हमारे साथ आओ, अन्यथा। तारानकन। दोनों एक ही समय में फिर से आगे बढ़े। वे लुओ टियन से केवल 3 कदम दूर थे। लुओ टियन ने अपने मुंह के कोने को थोड़ा ऊपर उठाया, एक बहुत तारानकन डरा हुआ तारानकन रूप प्रकट किया। उसने कमजोर ढंग से कहा, तारानकन तुम दोनों मुझे नहीं मारोगे, है ना? मैं लुओ क्लैन का युवा मास्टर हूँ। अगर तुम मुझे मारते हो तो तुम एक गंभीर अपराध करोगे। लुओ क्लैन तुम्हें जाने नहीं देगा। तारानकन। वैन चैंग और लुओ किंग लुओ टियन के डरे हुए रूप को देखकर जोर से हंसे। उनका रक्षात्मक दिल अचानक कम हो गया। तुम सिर्फ शातिर स्मार्ट से ज्यादा हो। तुम बस चरम तक स्मार्ट हो। अचानक लुओ टियन की आंखें मुड़ गईं। 5वें चरण के प्रोफाउंड रेल्म की आभा तुरंत फट पड़ी। उसकी मुट्ठियां हिल गईं और वह शक्ति जो लंबे समय से पक रही थी, फट पड़ी। तारानकन थंडर टाइगर रश। तारानकन। धम्मा, वैन चैंग के पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था। उसके पेट पर वार हुआ और खून बह निकला। उसका शरीर लुओ टियन के एक वार से उड़ गया। लुओ किंग का चेहरा चौंक गया। उसने अचानक चिल्लाया, तारानकन लानत कूड़े, तुम नहीं जानते कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। एक रैंक 5 प्रोफाउंड रेल्म मेरे सामने एरोगेंट होने की हिम्मत करता है। मैं तुम्हें एक रैंक 6 प्रोफाउंड रेल्म की ताकत बताऊंगा। तारानकन, तुम क्या बकवास कर रहे हो? तारानकन बज़र्क। तारानकन। गड़गड़ाहट। उसकी प्रोफाउंड ची का मूल्य तेजी से 300 कम हो गया। इस क्षण एक विशाल शक्ति का विस्फोट हुआ। लुओ टियन के शरीर में तारानकन बज़र्क का आशीर्वाद तारानकन था। तारानकन दोगुनी ताकत, उसकी भुजाओं की दोगुनी गति तारानकन। लुओ किंग की ओर देखते हुए लुओ टियन मुस्कुराया और चिल्लाया, तारानकन मर जाओ। तारानकन, तुम वही हो जो मरने वाला है। लुओ किंग की आंखें गुस्से से घूर रही थीं। उसकी लंबी तलवार अंधेरी रात में एक तलवार फूल में बदल गई। तलवार फूल चमका और तलवार तुरंत आ गई। लुओ टियन को एक ही जगह पर गतिहीन खड़े देखकर लुओ किंग गर्व से हंसा। लंबी तलवार लुओ टियन के तारानकन जीवन द्वार तारानकन की ओर छेद गई। दूरी आधा सेंटीमीटर से कम थी। लुओ किंग बहुत उत्साहित था। हालांकि जैसे ही वह उत्साहित था, जब लंबी तलवार लुओ टियन से आधा सेंटीमीटर से भी कम दूरी पर थी, लुओ टियन ने अपनी चाल चली।
उसकी भौहें सिकुड़ गईं और उसकी दाहिनी मुट्ठी हिल गई। ऊर्जा का एक विस्फोट हुआ और उसकी दाहिनी मुट्ठी सीधे तारांकन तलवार की नोक तारांकन से टकराई। तुम अपनी नंगी हाथों से लंबी तलवार को ब्लॉक करना चाहते हो। तुम न केवल एक कूड़े हो, तुम एक मूर्ख भी हो, हा हा हा। लुओ किंग जोर से हंसा। जब वह हंस रहा था तो उसका दाहिना हाथ अचानक कस गया और तलवार की नोक से एक विशाल बल आया। उसकी बांह कांप गई और उसकी तलवार लगभग गिर गई। लुओ किंग का चेहरा भी नाटकीय रूप से बदल गया। हाँ, एक मुट्ठी ने लुओ किंग की लंबी तलवार को अवरुद्ध कर दिया और उसकी बाईं मुट्ठी पीछे चली गई और एक मुक्के ने लुओ किंग के सीने पर बमबारी की। पेंग, उसका सीना लगभग फट गया और लुओ किंग का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। वह लगातार पीछे हट गया। उसकी दो आंखें लुओ टियन को घूर रही थीं। वह समझ नहीं पाया कि लुओ टियन की ताकत इतनी मजबूत कैसे थी। लुओ किंग का दिल डर से भर गया था। लुओ टियन को करीब आते हुए देखकर उसका शरीर डर से कांप गया। तारांकन लुओ टियन, तुम क्या करना चाहते हो? बड़ी शिकार प्रतियोगिता स्पष्ट रूप से बताती है कि हम एक दूसरे को नहीं मार सकते एक बार पता चलने पर। तारांकन, लुओ टियन ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा। तारांकन, तुमने शुरुआत में ये क्यों नहीं कहा? तारांकन, माफी मांगना बेकार है। तुम अनुभव हो, मैं इसे कैसे चूक सकता हूँ? लुओ टियन की मुट्ठियां जमीन पर जोर से पटक गईं, जिससे जमीन पर दरारें पड़ गईं। एक बढ़ती हुई शक्ति उसके शरीर के नीचे से बाहर निकली और उसे हवा में उठा दिया। लुओ टियन के मुंह का कोना मुड़ गया और उसकी मुट्ठियां एक मूसलाधार बारिश की तरह थीं, जैसे उसने पागलपन से वार किया। तारांकन, बैंग बैंग बैंग। तारांकन, हर मुक्के ने लुओ टियन को उत्साह की एक अकथनीय भावना महसूस कराई। विस्फोटक शक्ति बहुत ही संतोषजनक थी। डिंग, greater than player, Luo Tian, has killed Luo King to obtain Tarankan 210 experience points Tarankan 25 profound chi. Greater than congratulations to player, Luo Tian, for obtaining 2 Juji Dan. Greater than congratulations to player, Luo Tian, for Tarankan invincible value जोड़ 1 Tarankan. Luo King मर चुका था। लुओ टियन ने वैंग चेंग को देखा, जो जमीन पर गतिहीन पड़ा था। उसने भयावह ढंग से मुस्कुराया और कहा, तारांकन, तुम अभी भी मरने का नाटक कर रहे हो, अब तुम्हारी बारी है। तारांकन, वैंग चेंग उठ खड़ा हुआ और भाग गया। नफरत करता था कि उसकी मां 2 और पैरों के साथ पैदा हुई थी। लुओ टियन ठंडी आवाज में हंसा और कहा, तारांकन छोटे लड़के, मुझे देखने दो कि तुम कहां भाग सकते हो। तारांकन, बजर्क शक्ति अभी भी थी और कुछ सांस लेने के समय में उसने वैंग चेंग को पकड़ लिया और एक मुक्के से मार डाला। सिस्टम बीप तुरंत बज उठा। डिंग, वैंग चेंग और लुओ किंग से निपटने के बाद लुओ टियन गुफा में वापस नहीं गया। रात अभी शुरू हुई थी और शिकार अभी शुरू हुआ था। लुओ टियन लेवल अप करने के लिए इतनी अच्छी जगह पर समय कैसे बर्बाद कर सकता था? लुओ टियन हंसा और तेजी से अंधेरे में प्रवेश कर गया। मर जाओ, बुआ। एक 6 पैरों वाली छिपकली जमीन पर गिर गई। लुओ टियन के दिमाग में एक संकेत सुनाई दिया। आसपास दानव जानवरों के शव भरे हुए थे और उसकी एक्सपीरियंस बार काफी मात्रा में बढ़ गई थी। वह लेवल अप करने से बस थोड़ा ही दूर था। लुओ टियन ने एक्सपीरियंस स्लॉट को देखा, हल्का सा मुस्कुराया और खुद से सोचा, तारांकन लेवल अप सिस्टम हाथ में होने पर मुझे लेवल अप करने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। लुओ लिन, देखो मैं तुम्हें कैसे पीटता हूँ। तारांकन, कुछ ही दिनों में प्रोफाउंड रेल्म के तारांकन 6ठे चरण तारांकन तक लेवल अप करने में कौन तुलना कर सकता है? जितना ज्यादा वह मारता था, उतना ही ज्यादा ऊर्जावान होता था। लुओ टियन का पूरा शरीर दानव जानवरों के खून से सना हुआ था। कुछ घंटों बाद लुओ टियन अनजाने में शिकार के मैदान के तारांकन किनारे तारांकन पर पहुंच गया था। अचानक एक चट्टान पर 3 मीटर लंबे सफेद माने वाला 2 मीटर लंबा तारांकन वुल्फ किंग तारांकन चांद को देखकर चिल्लाया। वो एक वुल्फ किंग की दहाड़ पूरे जंगल में फैल गई और दर्जनों भेड़िए भी चिल्लाए। विशाल भेड़िया चट्टान से कूद गया और तेजी से लुओ टियन की ओर भागा। तारांकन होली SH*T। तारांकन भेड़ियों के झुंड से मिल गया। तारांकन, लुओ टियन चौंक गया, लेकिन उसके मुंह का कोना ठंडे ढंग से ऊपर उठा और खुद से कहा, तारांकन भाई लेवल अप करने के करीब था और अब जब तुम मरने के लिए आए हो तो यह वही है जो मैं चाहता हूँ। तारांकन, लुओ टियन ने अपनी मुट्ठी को एक तारांकन क्रिम्सन फ्लेम वुल्फ तारांकन पर लॉक किया और तेजी से भागा। वुल्फ पैक से निपटना बेहद मुश्किल था, क्योंकि वे वुल्फ किंग के कमांड के तहत तालबद्ध और समन्वित होते थे। तारांकन थंडर मूवमेंट। तारांकन टाइगर रश। तारांकन, लुओ टियन ने जल्दी से 2 क्रिम्सन फ्लेम वुल्व्स को मार डाला। लुओ टियन के चारों ओर अधिक से अधिक क्रिम्सन फ्लेम वुल्व्स घिरे हुए थे, जो वुल्फ किंग का इंतजार कर रहे थे।
वुल्फ किंग एक तारानकन रैंक 2 डेमोनिक बीस्ट तारानकन था और लुओटियन रैंक 5 मिस्टिक रेल्म में उससे निपट नहीं सकता था। तारानकन मारो, तारानकन। लुओटियन ने चिल्लाया और उसके मुंह के मूसलाधार बारिश की तरह थे जो भेड़ियों को मार रहे थे। वुल्फ किंग के कमांड के बिना वुल्फ पैक लुओटियन के लिए कोई खतरा नहीं था। वो आत्मा रोमांचक दहाड़ के साथ वुल्फ किंग आ गया। 5 क्रिम्सन फ्लेम वुल्व्स ने एक ही समय में हमला किया। लुओटियन ने अपनी पूरी ताकत से 4 मुक्के मारे और 4 भेड़ियों को गिरा दिया, लेकिन एक भेड़िया उसे खरोंच गया। लुओटियन चिंतित था। वुल्फ किंग की बुद्धिमत्ता बहुत ऊंची थी। तारानकन एफसी के बारी बारी से लड़ना है ना। तारानकन। लुओटियन ने अपने दिल में चिल्लाया, बर्ज़र्क। तारानकन विंग। उसकी ताकत और गति अचानक बढ़ गई। लुओटियन तेजी से 10 क्रिम्सन फ्लेम वुल्व्स के हमलों से बच निकला और एक बड़े पेड़ की ओर भागा। उसका लक्ष्य तारानकन वुल्फ किंग तारानकन था, जिसे वह उसके पैरों की तारानकन सुनहरी रोशनी तारानकन से पहचान सकता था। वुल्फ किंग भी लुओटियन की ओर भागा, एक तारानकन अभूतपूर्व दबाव तारानकन उत्सर्जित करता हुआ। वुल्फ किंग के 2 नुकीले पंजों ने हवा में वार किया और 2 तारानकन हवा के ब्लेड तारानकन अंधेरे में चमक उठे। तारानकन कौशल स्किल। तारानकन। लुओटियन चौंक गया। उसने मुट्ठियां वापस ले ली और लुढ़क कर हवा के ब्लेडों से बच निकला। वुल्फ किंग ने 2 और ब्लेड जारी किए, जिससे एक बड़े पेड़ पर गहरी दरार आ गई। तारानकन एफसी के, मैं इसका प्रतिद्वंद भी बिल्कुल नहीं हूँ। तारानकन, ये वुल्फ किंग की ताकत थी, जो एक बॉस के बराबर थी। लुओटियन ने वुल्फ पैक के घेरे में वापस पीछे हटने का फैसला किया। वुल्फ किंग ने उपहासपूर्ण अभिव्यक्ति प्रकट की। लुओटियन गुस्से से भर गया, चिल्लाया, तारानकन एफसी के, तुम लोजी का मजाक उड़ाने की हिम्मत करते हो, बस लोजी का इंतजार करो, देखो मैं तुम्हें कैसे मारता हूँ। तारानकन। लुओटियन ने चुपके से उपहास किया, तारानकन अगर एक स्टेज 5 मिस्टिक रेल्म तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी नहीं है, तो एक स्टेज 6 मिस्टिक रेल्म के बारे में क्या। तारानकन। तुरंत उसने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करते हुए भेड़ियों के झुंड पर हमला किया। तारानकन बर्ज़र्क। तारानकन बहुत तेज था। तारानकन मर जाओ। तारानकन मर जाओ। तारानकन। 1 मिनट से भी कम समय में उसके चारों ओर 1 दर्जन से अधिक क्रिम्सन फ्लेम वुल्फ के शव थे। Ding. Greater than congratulations to player Luotian for killing Crimson Flame Wolf, gaining 200 experience, 20 profound chi. Ding. Greater than congratulations to player Luotian for Tarankan advancing, current level, stage 6 Mystic Realm. तारानकन मैंने लेवल अप कर लिया। तारानकन हा। लुओटियन आकाश की ओर हंसा। उसके घाव ठीक हो गए और उसकी ताकत ठीक हो गई। उसने वुल्फ किंग को घूर कर देखा और ठंडी आवाज में कहा, तारानकन छोटे प्यारे, मैं आ रहा हूँ। तारानकन प्रोफाउंड डिसाइपल रेल्म का 6ठा चरण और 5वां चरण पूरी तरह से अलग अवधारणाएं थीं। तारानकन बर्ज़र्क। तारानकन अवस्था में भी प्रोफाउंड डिसाइपल रेल्म का 5वां चरण रेड फ्लेम वुल्फ किंग का मुकाबला नहीं कर सकता था। अब जब उसने ब्रेक थ्रू कर लिया था तो उसके शरीर पर आभा स्पष्ट रूप से बदल गई थी। रेड फ्लेम वुल्फ किंग की आंखें हिल गईं और वह खुद को आधा कदम पीछे हटने से नहीं रोक सका। लुओटियन की आभा ने उसे तारानकन डर तारानकन का एक अंश महसूस कराया। इस क्षण लुओटियन ने गुस्से से घूरकर रेड फ्लेम वुल्फ किंग की ओर इशारा किया और डांटा, तारानकन तेरी बहन, तूने लोजी पर हंसने की हिम्मत की, अब फिर से कर। तारानकन आओ। अचानक वुल्फ किंग के बगल में एक रेड फ्लेम वुल्फ आगे बढ़ा और लुओटियन की गर्दन की ओर झपटा। लुओटियन क्रोधित हो उठा। उसने अपनी हथेली को एक ब्लेड के रूप में इस्तेमाल किया और नीचे वार किया, चिल्लाया, तारानकन हट। तारानकन धम्मा। एक हथेली से भेड़िए का सिर फट गया और रेड फ्लेम वुल्फ प्रतिक्रिया करने से पहले ही मर गया। एक हथेली से तत्काल हत्या। लुओटियन चुपके से उत्साहित था। तारानकन प्रोफाउंड डिसाइपल रेल्म के 6ठे चरण की शक्ति प्रोफाउंड डिसाइपल रेल्म के 5वें चरण की तुलना में 2 गुनी मजबूत है। एक स्टेज 1 मॉन्स्टर को एक हथेली से मारने में सक्षम होना, ये बहुत ही शानदार है। तारानकन आओ, अपनी मौत को स्वीकार करो। लुओटियन ने अपने दिल में चिल्लाया, तारानकन बर्ज़र्क। तारानकन विंग। उसकी ताकत 2 गुनी, उसकी गति 2 गुनी। लुओटियन पीछे हट रहे रेड फ्लेम वुल्फ किंग की ओर भागा। वुल्फ किंग की रक्षा के लिए कई क्रिम्सन फ्लेम वुल्व्स ने अपनी जान की परवाह न करते हुए हमला किया। लुओटियन ने किसी भी हमले को अस्वीकार नहीं किया और उन सभी को स्वीकार कर लिया। उसने लगातार तारानकन थंडर टाइगर फिस्ट तारानकन का उपयोग किया और उसका स्किल प्रोफिशिएंसी तेजी से बढ़ा। नोटिफिकेशन की आवाज एक सिम्फनी की तरह गूंज उठी। जैसे ही क्रिम्सन फ्लेम्स की संख्या कम हुई, क्रिम्सन फ्लेम वुल्फ किंग का शुरुआती डर तारानकन कांपने तारानकन में बदल गया। ये गुर्राया और तेजी से पीछे हट गया। लुओटियन एक कदम करके दबाता रहा। उसके पीछे स्कारलेट फ्लेम वुल्फ के शवों का एक बड़ा ढेर था।
बू बू बू। क्रिम्सन फ्लेम वुल्फ किंग गुर्राया। जब आखिरी क्रिम्सन फ्लेम वुल्फ लुओटियन की हथेली के नीचे मर गया तो वह मुड़ा और पागलपन से भाग गया। लुओटियन के मुंह का कोना ठंडा हो गया जैसे वह हंसा। तारानकन, तुम भागना चाहते हो? तारानकन तारानकन। वह आगे बढ़ा और तेजी से उसका पीछा किया। एक आदमी और एक जानवर तेजी से जंगल से होकर गुजरे। क्रिम्सन फ्लेम वुल्फ किंग की गति बहुत तेज थी। यह एक हवा विशेषता कल्टिवेशन टेक्निक के कारण था। लुओटियन को अभी भी उसका पीछा करने में मुश्किल हो रही थी और ये तारानकन बर्ज़र्क तारानकन के समर्थन के साथ था। भागो, मुझे देखने दो कि तुम कहां भाग सकते हो। क्या तुम मुझ पर नहीं हंसे थे? एक बार फिर से हंसो मेरे लिए, कमीने। लुओटियन बहुत तारानकन अहंकारी तारानकन था। क्रिम्सन फ्लेम वुल्फ किंग ने पीछे देखने की हिम्मत नहीं की क्योंकि वह जंगल में और गहराई तक भागता रहा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अनजाने में वह पहले ही शिकार क्षेत्र के किनारे तक पीछा कर चुका था। लुओटियन ने इसकी परवाह नहीं की। अगर वह एक तारानकन बॉस तारानकन से मिलता तो वह उसे कैसे नहीं मार सकता था। ये क्रिम्सन फ्लेम वुल्फ किंग एक बड़ा बॉस नहीं था, लेकिन यह अभी भी एक बॉस था। कम से कम उसे क्रिम्सन फ्लेम वुल्फ किंग का ब्लड एसेंस मिल सकता था। जंगल में माहौल भी अजीब हो गया। आसपास एक भी डेमोनिक बीस्ट नहीं था। मुझे इसे मारने का एक तरीका सोचना होगा। लुओटियन ने सामने एक काली पहाड़ी को देखा। तुरंत लुओटियन ने अपने दिल में फिर से चिल्लाया, तारानकन बर्ज़र्क। तारानकन। उसका प्रोफाउंड ची मूल्य 300 अंक कम हो गया और उसकी गति फिर से बढ़ गई। क्रिम्सन फ्लेम वुल्फ किंग ने लुओटियन को अपनी गति बढ़ाते हुए महसूस किया। उसका शरीर चुपके से कांप उठा। उसने अपने पिछले पैरों के एक धक्का के साथ पेड़ की चोटियों पर कूद गया और तेजी से भागा। इस समय लुओटियन पहले ही शिकार सीमा से बाहर निकल चुका था और गोस्ट प्रिजन माउंटेन रेंज की गहराई में प्रवेश कर चुका था। हफ। जैसे ही क्रिम्सन फ्लेम वुल्फ किंग छोटी पहाड़ी की ओर भागा, हवा का एक झोंका आया। छोटी पहाड़ी जादुई रूप से हिल गई और पहाड़ी की चोटी धीरे धीरे बढ़ी, ऊंची और तारानकन सीके। तारानकन ये छोटी पहाड़ी क्या है? यह एक विशाल डेमोनिक बीस्ट है। तारानकन। उस क्षण में तारानकन भागो। तारानकन। लुओटियन ने इसके बारे में सोचा भी नहीं क्योंकि वह मुड़ा और भाग गया। वह इतना डर गया था कि वह लगभग डर के मारे तारानकन पेशाब तारानकन कर देता। जैसे ही वह भागा, वह पीछे मुड़ाकर देखने लगा, केवल ये देखने के लिए कि विशाल जानवर क्रिम्सन फ्लेम वुल्फ किंग को एक ही घूंट में निगल गया। लुओटियन ने अपने दिल में आह भरी, तारानकन मेरा क्रिम्सन फ्लेम वुल्फ किंग, मेरा छोटा बॉस। तारानकन। जैसे ही लुओटियन पीछे मुड़ाकर देखने लगा, लालटेन जैसी आंखों के एक जोड़े ने भी उसे देखा। उसका दिमाग और चेतना का सागर एक तारानकन सुनामी तारानकन की तरह था। हालांकि ये भी वह समय था जब विशाल डेमोनिक बीस्ट के नीचे की सुनहरी रोशनी ने लुओटियन की आंखों को लगभग अंधा कर दिया। तारानकन बॉस तारानकन, एक अतुलनीय रूप से शक्तिशाली बॉस। ये निश्चित रूप से एक तारानकन सुपर बॉस तारानकन था जो निश्चित रूप से भारी मात्रा में लूट गिराएगा। लुओटियन ने अपनी लार को भारी निगला। तारानकन, मैं वास्तव में इसे मारना चाहता हूँ। ये निश्चित रूप से अच्छी चीजें गिराएगा, शायद एक डेमोनिक को भी। तारानकन। लुओटियन भागा, अपनी बर्ज़र्क अवस्था को जारी रखा। आधा घंटा दौड़ने के बाद वह रुक गया और पीछे मुड़कर देखा। उसका दिल जो उसके गले में लटका हुआ था, उसे राहत मिली। उसने हाँफते हुए कहा, तारानकन कमीने, मैं डर के मारे मर गया था। तारानकन। योजक चिन्ह। हालांकि उसी समय जब लुओटियन भाग रहा था, जो फैमिली के दूसरे एल्डर की छाया चमकी। उसने अपनी सांस रोकी और अपने शरीर पर आभा को छिपाया। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच खड़े विशाल मॉन्स्टर को देखते हुए उसने ठंडी आवाज में मुस्कुराया और चुपके से कहा, तारानकन, मैंने नहीं सोचा था कि लुओटियन कमीना वास्तव में रेजिंग थंडरबोल्ट की आभा से दबा नहीं पाएगा। इस बार उसे भाग्यशाली माना जा सकता है, लेकिन तारानकन। जोहेंग्रन भयावह ढंग से हंसा और कहा, तारानकन लुओ फैमिली, देखो मैं जोहेंग्रन तुम्हें एक बड़ा उपहार कैसे देता हूँ। तारानकन। फिर वह नीचे कूदा और रेजिंग थंडरबोल्ट को छू लिया। ये सब तारानकन सॉन्ग यांकन तारानकन की आंखों के नीचे हुआ। सॉन्ग यांकन ने अपनी आंखें सनकरी कर लीं और सोचा, तारानकन जोहेंग्रन वास्तव में शातिर है, ये लुओ फैमिली की जड़ों को काट रहा है। तारानकन। थोड़ी देर बाद तारानकन रेजिंग थंडरबोल्ट तारानकन बेकाबू हो गया और शिकार के मैदान में तबाही मचाने लगा। गड़गड़ाहट। इसने आकाश की ओर जोर से दहाड़ लगाई, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी हिल गए। डेमोनिक बीस्ट जमीन पर रेंग गए और कांप उठे। लुओ फैमिली के शिष्य जो इसके करीब थे, उनका दिमाग फट गया और वे सीधे सदमे से मर गए। जब रेजिंग थंडरबोल्ट ने शिकार के मैदान में कदम रखा तो पूरी जगह तारानकन मौत की चुप्पी तारानकन में बदल गई। तारानकन खतरा। तारानकन अत्यधिक खतरा।
तारानकन सुबह सुबह लुओ फैमिली हॉल। लुओ जियनशन ने तारानकन चौथे एल्डर लुओ कुनशन तारानकन को देखा। उसने परिवार के सदस्य का रवैया अपनाया और कहा, तारानकन चौथे एल्डर, आपने शिकार के मैदान को कैसे साफ किया? आपको चौथे क्रम का राक्षस भी नहीं मिला। आप इतना छोटा काम भी नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि आप एक एल्डर के रूप में खत्म हो चुके हैं। तारानकन, यह मामला लुओ कुनशन की जिम्मेदारी थी। हालांकि इसने लुओ जियनशन को उसका मजाक उड़ाने और उसे बदनाम करने दिया। कुछ देर के लिए लुओ कुनशन सिर ऊपर नहीं कर सका। लुओ शाओसन ने ताना मारा और अवसर का लाभ उठाते हुए कहा, तारानकन ब्रदर कुनशान, हेवन रेजिंग थंडरबोल्ट का शिकार के मैदान में प्रवेश करना एक भेड़ बाड़े में बाघ के प्रवेश करने जैसा है। इतनी बड़ी गलती के साथ मुझे लगता है कि उन शिष्यों के माता पिता निश्चित रूप से इसे जाने नहीं देंगे। लुओ फैमिली का जेड माउंटेन सिटी में प्रभाव भी बहुत कम हो जाएगा, इसलिए मुझे लगता है कि आपको एल्डर के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। तारानकन, लुओ कुनशन ने कहा, तारानकन, मुझे थंडर ऑक्स नहीं मिला जब मैंने मैदान को साफ किया। गोस्ट प्रिजन माउंटेन रेंज में ही एक दुर्घटना है। इस मामले के लिए मुझे अकेले दोषी नहीं ठहराया जा सकता। तारानकन, लुओ शाओसन ने ठंडी आवाज में चिल्लाया और कहा, तारानकन, आपको दोष न दें, क्या आप हमें दोष देते हैं? इस समय आप अभी भी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। क्या आपके पास अभी भी थोड़ी जिम्मेदारी है? तारानकन, यह मेरी गलती है, मैं इसे लूंगा। लेकिन यह मेरी गलती नहीं है। यह मत सोचिए कि मैं इसका आधा हिस्सा लूंगा। आप चाहते हैं कि मैं एल्डर पद से इस्तीफा दे दूं। तारानकन, सपने देखना छोड़ दो। तारानकन, किसी को वह अधिकार नहीं है। लुओ जियनशन, अपनी पहचान मत भूलो। तुम सिर्फ तारानकन अभिनय पेट्रियार्क तारानकन हो। तुम्हारे पास यह अधिकार नहीं है। लुओ कुनशन ने उत्तेजित होकर कहा। अभिनय शब्द ने लुओ जियनशन का चेहरा बदल दिया। झगड़ा मत करो। कोई भी थंडर ऑक्स को शिकार के मैदान में भागते हुए नहीं देखना चाहता। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें शिकार के मैदान से बाहर निकाला जाए। बहुत देर हो जाएगी। लुओ जियनशन खड़ा हुआ और चिल्लाया, तारानकन नहीं, बिग हंटिंग मैच खुद कमजोरों को खत्म करने का एक खेल है। इस दुनिया में मजबूत बच जाते हैं। इस तरह की अचानक स्थिति उन्हें अधिक व्यापक रूप से परख सकती है। तारानकन, लुओ जियनशन ने सूंघा और हल्के से कहा, तारानकन सेकंड एल्डर, थर्ड एल्डर, मेरा बेटा भी अंदर है। मैं भी चिंतित हूँ, लेकिन लुओ फैमिली के नियमों को मत भूलो। बिग हंटिंग मैच के 3 दिनों के भीतर किसी को भी मैदान में किसी भी चीज में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं है। यहाँ तक कि अगर हम एक 10th ऑर्डर डेमन बीस्ट का सामना करते हैं तो भी हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते जब तक कि आप नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहते। तारानकन, लुओ जियनशन के लिए तारानकन हेवन रेजिंग लाइटनिंग बुल तारानकन का दिखना एक उत्प्रेरक की तरह था। हा, एक महान महत्वाकांक्षा वाला व्यक्ति तुच्छ बातों की परवाह नहीं करता है। लुओ टियन मरने वाला है। सेकंड एल्डर और थर्ड एल्डर के बेटे भी मरने वाले हैं। देखते हैं कि उनके पास मुझसे मुकाबला करने के लिए क्या योग्यताएं हैं। हा, लुओ जियनशन अपने दिल में हंसा। योजक चिन्ह। क्या मर गया? 2 कचरे के टुकड़े वास्तव में कुछ भी ठीक से नहीं कर सकते। लुओ लिन ने तिरस्कार के साथ कहा। थोड़ी देर रुकने के बाद लुओ लिन ने पूछा, तारानकन, क्या तुम्हें वह कचरा लुओ टियन मिला? तारानकन, एक लुओ क्लैन शिष्य ने तुरंत कहा, तारानकन, यंग मास्टर को रिपोर्ट करना, हमने उसे ढूंढ लिया। वह दक्षिण में एक पहाड़ के आधे रास्ते पर है। और तारानकन, लुओ लिन ने धीरे से कहा, तारानकन, और क्या? तारानकन, लुओ क्लैन शिष्य ने फिर से कहा, तारानकन और मिस ली जुआ उसके साथ है। तारानकन, किसके साथ? लुओ लिन की आंखें सनकरी हो गईं जैसे उसने चिल्लाया। लुओ टियन के साथ। तारानकन, धत्तेरे की। तारानकन, लानत का चरा, तुम मेरी महिला को छूने की हिम्मत करते हो। आज मैं किसी जानवर का शिकार नहीं करूंगा। मैं तुम्हें पहले मारूंगा। तारानकन, लुओ लिन की आंखों में एक मोटी हत्या का इरादा चमका। यंग मास्टर, दक्षिण में शक्तिशाली जानवर हैं। लुओ लिन ने उसे थप्पड़ मारा, फिर उसे लात मारी और डांटा, तारानकन, अपनी माँ के अंडों से डरते हो। तारानकन, जब उसे पता चला कि लीजुआ और लुओ टियन एक साथ थे तो उसके दिल में गुस्सा एक अनियंत्रित स्तर पर पहुंच गया था। लुओ लिन ने एक गहरी आवाज में चिल्लाया, तारानकन, लुओ टियन, तुम कुत्ते, देखो मैं तुम्हें कैसे मारता हूँ। तारानकन, चलो चलें। लुओ फैमिली के 8 शिष्य लुओ लिन के पीछे चले गए और तेजी से दक्षिण की ओर भागे। अंधेरे जंगल में उनसे ज्यादा दूर नहीं, लुओ मिंग पीछे चल रहा था। योजक चिन्ह। गड़गड़ाहट। पृथ्वी को हिला देने वाले विस्फोटों की एक श्रृंखला आकाश में गूंज उठी। आसपास के जानवर सभी दिशाओं में भाग गए, जबकि लुओ टियन और अन्य 2 तारानकन रेजिंग थंडरबोल्ट तारानकन से दूरी बनाए रखते हुए डूबते हुए कुत्ते को पीट रहे थे।
चौथे चरण के जानवरों के दबाव में पहले चरण के जानवरों में विरोध करने की कोई ताकत नहीं थी। Ding. Greater than congratulations to player, Luo Tian, for killing Iron Pig. The reward is 200 experience, 20 profound chi. Big brother Luo Tian, यहाँ एक और है, पकड़ो। ली जुओ ने अपनी तलवार लहराई और लुओ टियन के सामने एक डेमन बीस्ट फेंक दिया। लुओ टियन ने मुक्का मारने का अवसर लिया। तारानकन धम्मा, तारानकन तारानकन, डेमन बीस्ट मारा गया और सिस्टम बज उठा। ... ली जुओ ने डेमन बीस्ट्स को भेजना जारी रखा। लुओ टियन की आंखें इतनी व्यस्त थी कि वह ले नहीं सकता था। इस तरह की गति बहुत शानदार थी। अनुभव बार नग्न आंखों से दिखाई देने वाली गति से बढ़ रहा था और 2 घंटे के बाद वह प्रोफाउंड रेल्म के तारानकन 7वें चरण तारानकन से केवल तारानकन 10% दूर तारानकन था। लुओ टियन ने मारे गए डेमन बीस्ट को फंगले को फेंक दिया, जो बीस्ट ब्लड से ढका हुआ था। तारानकन फैटी ले, जल्दी करो, इतने सारे डेमन बीस्ट्स को बर्बाद मत करो। तारानकन फंगले ने एक डेमन बीस्ट के सभी रक्तसार को अवशोषित कर लिया और उसके गंजे सिर पर एक हल्की लाल रोशनी चमकी। गड़गड़ाहट, हिंसक कदमों की एक और लहर आई। लुओ टियन की आंखें कस गईं और याद दिलाया, तारानकन दूरी पर ध्यान दो, इसे उसके द्वारा खोजा न जाए। तारानकन, मुझे पता है। ली जुआ मुस्कुराए। अंधेरे में लुओ लिन ने इस दृश्य को देखा और अपने दांत पीस लिए। उसने अपना दाहिना हाथ हिलाया और जोर से कहा, तारानकन करो। तारानकन दूसरी ओर जो हैंग्रन की दिशा में। उसने अपनी गति का लाभ उठाते हुए रेजिंग थंडरबल को परेशान किया, जिससे रेजिंग थंडरबल और भी ज्यादा तारानकन क्रोधित तारानकन हो गया। उसके लंबे सींग जमीन से टकराए, जिससे सब कुछ तहस नहस हो गया। जो हैंग्रन के जानबूझकर मार्गदर्शन में रेजिंग थंडरबल तेजी से लुओ टियन की दिशा में भागा। जो हैंग्रन हल्के से घने पत्तों के नीचे एक पेड़ की चोटी पर कूद गया। दूर लुओ टियन को देखकर, जो अभी भी लगातार डेमोनिक बीस्ट्स को मार रहा था, उसके मुंह का कोना ठंडा हो गया और उसने ताना मारा, तारानकन भाड़ में जाओ। एक बार जब तुम मर जाओगे तो लुओ फैमिली का संतुलन टूट जाएगा और आंतरिक कलह शुरू हो जाएगी। मेरी जो फैमिली द्वारा लुओ फैमिली को निगलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। तारानकन गड़गड़ाहट, तेज हवा का झोंका आया। जो हैंग्रन डर से कांप गया, उसकी पीठ ठंडे पसीने से भीग गई और उसने कहा, तारानकन रैंक 4 डेमन बीस्ट्स बहुत भयानक होते हैं। तारानकन रेजिंग थंडरबोल रैंक 4 डेमोनिक बीस्ट्स में तारानकन अजय तारानकन स्तर का था। योजक चिन्ह। क्या तुमने सुना? लुओ लिन लुओ टियन पर हमला करने जा रहा है। लुओ टियन रेजिंग थंडरबोल की दिशा में है। वह एक रैंक 4 अजय डेमोनिक बीस्ट है। क्या वे मौत से नहीं डरते? FCK लुओ टियन जैसा एक कचरा रेजिंग थंडरबोल से नहीं डरता। हम किस बात से डरते हैं? तारानकन चलो चलते हैं और तमाशा देखते हैं। तारानकन अगर वह लुओ क्लैन के यंग मास्टर की चापलूसी कर सकता था तो भविष्य में यह फायदेमंद होगा। शिष्य जो डेमोनिक बीस्ट का शिकार नहीं कर पाए थे, वे सब ऐसा ही सोचते थे। रेजिंग थंडरबोल वास्तव में खतरनाक था, लेकिन उनके लिए लुओ फैमिली के मुख्य शिष्य बनने से ज्यादा आकर्षक कुछ नहीं था। योजक चिन्ह। रेजिंग थंडरबोल्स करीब आ रहे थे। लुओ टियन राक्षसों को मार रहा था और उसकी अनुभव बार तेजी से बढ़ रही थी। उसने चिंता से अपने दिल में कहा, तारानकन बस थोड़ा और मैं लेवल अप करूंगा। तारानकन उसे लुओ क्लैन के शिष्यों की बढ़ती संख्या की चिंता थी, जो निस्संदेह लुओ लिन के पक्ष में खड़े होंगे, और रेजिंग थंडरबोल्ट भी तेजी से आ रहा था। तारानकन इसे करो। तारानकन लुओ लिन ने आदेश दिया। 8 लोग जो पहले से ही अपनी जगह पर थे, तेजी से बाहर निकल आए। सू 8 लोग उतरे। उनकी तलवारें लुओ टियन की ओर इशारा कर रही थीं। उनकी आंखें तारानकन हत्या के इरादे तारानकन से भरी थीं। लुओ टियन हंसा और कहा, तारानकन फैटी ले, तुम पहले किनारे पर पीछे हट जाओ। तारानकन फंगले ने चारों ओर 8 लोगों को देखा और हंसा, बॉस, मेरे पास अभी भी कुछ डेमोनिक बीस्ट्स के सिर हैं जिन्हें काटा नहीं गया है। तुम अपना काम करो, मैं अपना काटता हूँ। तारानकन ली जुओ की आकृति हिली और लुओ टियन के सामने ब्लॉक कर दिया। उसने उनमें से एक पर अपनी तलवार से इशारा किया और चिल्लाया, तारानकन चलो देखते हैं कि कौन मेरे लुओ टियन भाई को चोट पहुंचाने की हिम्मत करता है। तारानकन 8 लोग, वे सभी प्रोफाउंड रेल्म के तारानकन 6ठे चरण तारानकन के थे। 1 के मुकाबले 8, जीतने का कोई मौका नहीं था। लुओ टियन का चेहरा शांत था। उसने हल्के से कहा, तारानकन लड़की, एक तरफ हट जाओ। मैं व्यक्तिगत रूप से इस मामले का ध्यान रखूंगा। तारानकन नहीं, लुओ टियन भाई और अन्य सभी प्रोफाउंड रेल्म के 6ठे चरण के हैं। तुम अकेले हो और वे 8 हैं, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाने दूंगी। लुओ लिन ने एक कदम बाहर निकाला और ली जुआ के सामने उतरा। उसने धीरे से कहा, तारानकन जू माइमी, तुम इस कचरे के साथ क्यों हो?
तारानकन, तुम कचरा हो, मेरे लुओ टियन भाई कचरा नहीं हैं। लीजुआ ने उसे घूर कर देखा और गंभीरता से कहा, तारानकन लुओ लिन, मैं तुमसे सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ। कृपया मुझे जू माइमी मत बुलाओ। तारानकन, लुओ लिन ने अपने दांत पीस लिए। तारानकन जू माइमी, एक तरफ हट जाओ। तारानकन, मैंने पहले ही कहा था कि मुझे जू माइमी मत बुलाओ। मैं तुम्हारी बहन नहीं हूँ। साथ ही, मैं एक तरफ नहीं हटूंगी। मैं तुम्हें निश्चित रूप से मेरे लुओ टियन भाई को धमकाने नहीं दूंगी। लुओ लिन का गुस्सा उसके सिर पर चढ़ गया। उसने सीधे शाप दिया, तारानकन कुतिया, मेरे लिए एक तरफ हट जाओ। तारानकन, एक पल में लुओ लिन ने ली जुआ के चेहरे की ओर तारानकन थप्पड़ तारानकन मारा। लुओ टियन अचानक चला गया और मुट्ठी से हमले का सामना किया। हथेली और मुट्ठी मिली। शक्ति के टकराव ने लुओ टियन की बांह को लगभग तोड़ दिया। वह तारानकन चौंक तारानकन गया। लुओ लिन ने तारानकन प्रोफाउंड रेल्म के 9वें चरण तारानकन में ब्रेक थ्रू कर लिया था। लुओ टियन तेजी से पीछे हट गया। उसकी बांह दुख रही थी और उसकी आंखें काली पड़ गईं। चारों ओर से जयकारें आईं। यंग मास्टर लुओ लिन पराक्रमी हैं। लुओ लिन ने डिस्डेनफुली मुस्कुराया और कहा, तारानकन तुम जैसा एक कचरा मेरे साथ लड़ना चाहता है। तुम मौत की तलाश कर रहे हो। तारानकन, उसने तारानकन ली जुआ तारानकन को नियंत्रित किया। उसने अश्लील ढंग से हंसा और कहा, तारानकन छोटी सुंदरता, मैं आज रात तुम्हें प्यार करूंगा। हा। तारानकन, लुओ टियन का दिल गुस्से से भर गया। उसने मुट्ठियां भींच ली। तारानकन लुओ लिन, तुम मौत की तलाश कर रहे हो। तारानकन, लुओ लिन ने कहा, तारानकन लुओ फैमिली के शिष्यों, सुनो। लुओ टियन को मुट्ठी से मारने पर तुम्हें एक डेमोनिक बीस्ट से पुरस्कृत किया जाएगा। ब्लेड से मारने पर तुम्हें 2 डेमोनिक बीस्ट से पुरस्कृत किया जाएगा। तलवार से मारने पर तुम्हें 3 डेमोनिक बीस्ट से पुरस्कृत किया जाएगा। सभी प्रतिभागियों को डेमोनिक बीस्ट मिलेंगे और वे लुओ फैमिली के मुख्य शिष्य बनेंगे। तारानकन, हर किसी की आंखें तारानकन लालच तारानकन से भर गईं। वे सभी लुओ टियन की ओर दौड़े और उसे घेर लिया। लुओ लिन ने लुओ टियन पर इशारा किया और हंसा, तारानकन तुम्हारे पास लोग नहीं हैं, तुम्हारे पास ताकत नहीं है, तुम्हारे पास मुझसे लड़ने की क्या योग्यताएं हैं। तारानकन, योजक चिन्ह। गड़गड़ाहट। रेजिंग थंडरबोल्ट एक विशाल पेड़ से टकराया। चारों ओर के मनुष्यों को देखते हुए उसने एक उन्मत्त दहाड़ छोड़ी। उसके सामने रेजिंग थंडरबोल्ट था, उसके पीछे लुओ लिन के शिष्य थे। लुओ टियन पूरी तरह से तारानकन चुका था। लुओ टियन ने एक हरी आंखों वाले बाघ को मुक्का मारा। डिंग, ग्रेटर देन कांग्रेचुलेशंस टू प्लेयर लुओ टियन फॉर किलिंग ग्रीन आई टाइगर। You gain 200 experience, 20 profound chi. Ding, greater than congratulations to player Luo Tian for Tarankan leveling up. Current level, profound disciple stage 7. Tarankan. Ding, greater than congratulations to player Luo Tian for leveling up. You've obtained a profound disciple stage 7 cultivation technique as a reward. तारानकन, लाइट ऑफ कंफ्यूजन। तारानकन, उद्धरण चिन्ह। तारानकन क्या? तारानकन मेज का स्किल, लाइट ऑफ टेम्पटेशन। तारानकन एफ तारानकन सीके। तारानकन, एक पल में उसका खून उबल उठा और लुओ टियन तारानकन बजर्क तारानकन हो गया। मुश्किल में फंस गए। सिस्टम प्रॉम्प्ट सुनने के बाद लुओ टियन मुस्कुराया। लुओ टियन ने कभी नहीं सोचा था कि 7वें रैंक मिस्टिक अप्रेंटिस का इनाम वास्तव में तारानकन एन्चांटिंग लाइट तारानकन था। वह मूल रूप से सोच रहा था कि वह भारी घेराबंदी के तहत मौत से नहीं बच पाएगा, लेकिन अब उसने मुस्कुराते हुए सिस्टम खोलकर जल्दी से जांच की। तारानकन स्किल, एन्चांटिंग लाइट तारानकन ग्रेड, तारानकन सेकंड रैंक। तारानकन कंजम्पशन, तारानकन 20 प्रोफाउंड ची। तारानकन कूल डाउन टाइम, तारानकन 10 सेकेंड्स। तारानकन स्किल डिस्क्रिप्शन, तारानकन ये स्किल एक साथ 5 राक्षसों को आपके तारानकन बेबी तारानकन के रूप में बुला सकता है। राक्षस जितना मजबूत होगा, सफलता दर उतनी ही कम होगी। लेवल 0 सफलता दर तारानकन 10% तारानकन प्लेयर के समान स्तर के राक्षसों के लिए क्रॉस लेवल समन की सफलता दर कम हो जाती है। तारानकन डिस्क्रिप्शन 2, तारानकन बुलाए गए बेबी की अवधि 2 घंटे तक रहती है। 2 घंटे के बाद ये स्वचालित रूप से आपको धोखा देगा और इसे बार बार नहीं बुलाया जा सकता है। तारानकन डिस्क्रिप्शन 3, तारानकन जब स्किल विफल हो जाता है तो राक्षस को तारानकन जमाया तारानकन नहीं जा सकता है। लानत है, इसे बार बार नहीं बुलाया जा सकता है और इसे जमाया नहीं जा सकता है। क्या सिस्टम ने इन 2 बिंदुओं को संशोधित किया? लुओ टियन ने अपने दिल में शिकायत की।
लेकिन लीजेंड गेम में बुलाए गए बेबी की एक स्तर सीमा होती है। यहाँ कोई सीमा नहीं है, ये सिर्फ सफलता दर की बात है। इसका मतलब है कि कोई भी राक्षस हो, जब तक चरित्र अच्छा है, यहाँ तक कि एक लेवल 10 परफेक्शन राक्षस को भी बुलाया जा सकता है। लुओ टियन का पूरा शरीर उबल पड़ा। उसने रेजिंग लाइटनिंग बुल को एक विशाल टैंक की तरह अपनी ओर आते हुए देखा और एक उत्साहित मुस्कान के साथ कहा, तारानकन, अगर यह मेरा बेबी बन सकता है। तारानकन तारानकन, योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। उसी समय लुओ लिन ने एक हाथ से ली जुआ को रोक रखा था और दूसरे हाथ से लुओ टियन की ओर इशारा किया। उसने चिल्लाया, तारानकन, किस बात का इंतजार कर रहे हो? उसे मार डालो। तारानकन तारानकन, एक बड़ा इनाम मिलने पर कोई बहादुर आदमी नहीं होगा, लेकिन तोप का चारा होगा जिसे अपनी जान की परवाह नहीं होगी। तारानकन रेजिंग थंडरबोल्ट तारानकन के रैंक 4 डेमोनिक बीस्ट के सामने भी कोई भी आधा कदम पीछे नहीं हटा। वे सभी अपनी जान की परवाह किए बिना लुओ टियन की ओर भागे। ओह नहीं! अंधेरे में सॉन्ग यांकन का दिल डूब गया। वह लुओ टियन के बगल में उतरी। उसने दूर लुओ लिन को देखा और हंसी। तारानकन, लुओ फैमिली के शिष्य एक दूसरे को मार रहे हैं। तारानकन तारानकन, सॉन्ग यांकन। लुओ लिन की आंखों में आश्चर्य झलका। लुओ टियन भी चुपके से चौंक गया। सॉन्ग यांकन ने लुओ टियन को एक हल्की मुस्कान के साथ देखा और कहा, तारानकन बच्चे, डरो मत। मैं तुम्हें बचाने के लिए यहाँ हूँ। तारानकन तारानकन, मुझे बचाओ। तुम उसे बचाना चाहती हो? लुओ टियन और लुओ लिन ने लगभग एक ही समय में कहा। सॉन्ग यांकन ने लुओ टियन के कंधे पर एक हाथ रखा और धीरे से कहा, तारानकन बच्चे, जब मैं अपनी चाल चलती हूँ तो पश्चिम की ओर भागो। मैं उन्हें तुम्हारे लिए रोक दूंगा। तारानकन तारानकन, सीनियर, मैं आपके नेक इरादों की सराहना करता हूँ, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। मैं नहीं जा सकता, लुओ टियन ने दो टूक कहा। लुओ लिन ने ली जुआ के बाल पकड़े और जोर से खींचा। आह! ली जुआ चिल्लाई। लुओ लिन ने लुओ टियन को घूर कर देखा और ठंडी आवाज में हंसा, तारानकन, तुम जा सकते हो। जैसे ही तुम जाओगे, मैं तुरंत उसके कपड़े फाड़ दूंगा। ये औरत एक कुंवारी है। मैं लुओ फैमिली के हर शिष्य को उसे चखने दूंगा। हा हा हा। तारानकन तारानकन, ली जुआ ने चिल्लाना जारी रखा, तारानकन ब्रदर लुओ टियन, मेरी चिंता मत करो। जल्दी भागो। तारानकन तारानकन, तुम यंग मास्टर की महिला को छूने की हिम्मत करते हो। मैं तुमसे मौत तक लड़ूंगा। फंग ले गुस्से से दहाड़ा। वह अचानक खड़ा हुआ। एक वज्र की तरह वह हत्या के इरादे से आगे बढ़ा। पेंग! फंग ले को लुओ लिन की हथेली ने सीधे हवा में उड़ा दिया। वह 5 से 6 मीटर दूर गिरा और जमीन से जोर से टकराया। उसने खून का एक घूंट फूका। तारानकन प्रोफाउंड डिसाइपल के 9वें चरण। तारानकन की ताक बहुत मजबूत थी। फंग ले उसका प्रतिद्वंद भी बिल्कुल नहीं था। फंग ले के उठने का इंतजार किए बिना लुओ क्लैन के कई शिष्य आगे बढ़े। मुक्कों और लातों की एक लहर ने उसे जमीन पर दबा दिया। फंग ले का चेहरा मिट्टी में दब गया था। सॉन्ग यांकन ने माथे पर बल डाला और कहा, तारानकन, लुओ टियन, एक बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि जब बाधाएं हों तो लड़ना बेहतर नहीं है। जल्दी करो और जाओ, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। तारानकन तारानकन, लुओ टियन की आंखें खून से लाल थीं। ली जुआ और फंग ले को देखकर उसका दिल हत्या के इरादे से भर गया था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। भागो यंग मास्टर, जल्दी भागो। ब्रदर लुओ टियन, जल्दी भागो। लुओ टियन का दिल अचानक शांत हो गया। अचानक तारानकन बजर्क। तारानकन तारानकन, लुओ टियन दहाड़ा। उसकी गति सीमा तक बढ़ गई और वह अपनी पूरी ताकत से बाहर भागा। सभी चौंक गए। ये कचरा वास्तव में रेजिंग थंडरबोल्ट की ओर भागा। उसने आत्महत्या कर ली होगी क्योंकि वह जानता था कि वह जीवित नहीं रह पाएगा। सॉन्ग यांकन भी चौंक गई और बिना किसी हिचकिचाहट के पीछे पीछे चली गई। इस क्षण लुओ मिंग की काली छाया चमकी और लुओ लिन के बगल में उतरी। जोहेंग्रन जंगल से बाहर उड़ गया और पागलपन से हंसा, कहा, तारानकन, हा हा हा, लुओ टियन, तुम कमीने, तुम काफी व्यवहार कुशल हो। तुम जानते हो कि आत्महत्या कैसे करनी है। ये रेजिंग थंडरबोल्ट खास तौर पर तुम्हारे लिए तैयार किया गया था। तारानकन तारानकन, लुओ मिंग और जोहेंग्रन दोनों का लक्ष्य लुओ टियन को मारना था। तारानकन एंटाइसिंग लाइट। तारानकन तारानकन, अचानक लुओ टियन एंटाइसिंग लाइट की सीमा में कदम रखा और तुरंत इसका इस्तेमाल किया। समन की सफलता दर तारानकन तारानकन 1% तारानकन। और ये तारानकन बजर्क तारानकन के तहत था। कौशल का उपयोग करने के बाद रेजिंग थंडरबोल्ट का शरीर एक चकाचौंध भरी सफेद रोशनी से लिपटा हुआ था। आधे सेकंड से भी कम समय में रोशनी गायब हो गई। तारानकन समन विफल। तारानकन तारानकन, रेजिंग थंडरबोल्ट लुओ टियन की ओर झपटा। लुओ टियन तेजी से बच निकला और एक बार जब कूलडाउन समय समाप्त हो गया तो एक और एंटाइसिंग लाइट जारी किया गया। तारानकन समन विफल। तारानकन तारानकन, बचो, फिर से समन करो। रेजिंग थंडरबोल्ट लुओ टियन से पूरी तरह से तारानकन क्रोधित तारानकन था।
जब वह लुओ टियन से केवल 3 कदम दूर था तो उसके लंबे सींगों ने ठंडी रोशनी चमकाई और उसने हत्या के इरादे से चार्ज किया। लुओ टियन ने माथे पर बल डाला, उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। उसने अपनी सांस रोकी, आकाश की ओर दहाड़ा और फिर से तारांकन अंटाइसिंग लाइट तारांकन का उपयोग किया। चकाचौंध भरी सफेद रोशनी रेजिंग थंडरबोल्ट के चारों ओर लपेटी गई। जब रेजिंग थंडरबोल्ट के सींग लुओ टियन से आधा मीटर से कम दूरी पर थे तो वह अचानक रुक गया। सिस्टम बज उठा। डिंग। ग्रेटर दैन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू प्लेयर लुओ टियन फॉर तारांकन सक्सेसफुली समनिंग। तारांकन। उस क्षण में रेजिंग थंडरबोल्ट एक मोटा छोटा गाय जैसा था, क्योंकि वह धीरे से लुओ टियन की बांह से रगड़ता था और फिर प्यारा अभिनय करते हुए मौके पर लुढ़क गया। इस क्षण लुओ टियन मुड़ा, उसका चेहरा जितना उदास हो सकता था उतना ही उदास था। अपने आसपास के लोगों को देखते हुए उसने ठंडी आवाज में शब्द दर शब्द कहा, तारांकन तुम सब मरोगे। तारांकन सब तारांकन हक्के बक्के तारांकन रह गए। ये कैसे हो सकता है? रेजिंग थंडरबोल्ट स्पष्ट रूप से लुओ टियन को मारने वाला था, लेकिन अगले ही सेकंड रेजिंग थंडरबोल्ट अचानक रुक गया और एक कुत्ते की तरह अपने मालिक को खुश करने की कोशिश करते हुए लुओ टियन के बगल में तारांकन प्यारा अभिनय तारांकन करने लगा। वे रेजिंग थंडरबोल्ट के शरीर पर शब्द नहीं देख सकते थे। तारांकन रेजिंग थंडरबोल्ट लुओ टियन। तारांकन ये रेजिंग थंडरबोल्ट द्वारा प्रदर्शित नाम था। निस्संदेह यह अब लुओ टियन का बेबी था। ये तारांकन लाइट ऑफ एंटाइसमेंट तारांकन की शक्ति थी। लुओ टियन के दिमाग ने इशारा किया और रेजिंग थंडरबोल्ट अचानक खड़ा हो गया। उसका शरीर आदिम जानवर की घनी तारांकन बुरी आभा तारांकन के साथ फट गया। लुओ टियन की निगाहें भीड़ पर पड़ी और उसने दबंगई से कहा, तारांकन अगर तुम मरना नहीं चाहते तो जल्दी भागो। तारांकन यह एक तारांकन दान तारांकन था। लुओ टियन की लुओ क्लैन को दान। लेकिन जैसे ही लुओ टियन ने बोलना समाप्त किया, लुओ क्लैन के कई शिष्यों ने तारांकन तिरस्कार तारांकन का भाव दिखाया। लुओ टियन, तुम मरने वाले हो और फिर भी इतने जिद्दी हो। आत्महत्या करना उसके लिए बहुत आसान है। भले ही वह आत्महत्या कर ले, मैं फिर भी उसे कुछ बार छुरा घोंपूंगा। लुओ टियन का मुंह ठंडा पड़ गया। उसने हल्के से हंसा और कहा, तारांकन लापरवाह लोगों का एक समूह। चूंकि तुम मरना चाहते हो, मैं केवल तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तारांकन। लुओ लिन मुस्कुराया और चिल्लाया, तारांकन इसे करो। तारांकन। लुओ टियन गैज, भागो। यंग मास्टर, भागो। कुतिया, चुप रहो। लुओ लिन ने फिर से ली जुआ के बाल खींचे। फंगले को 4 या 5 लोगों ने भारी रूप से कीचड़ में दबा दिया। उसके चेहरे पर कीचड़ था और उसके सिर के पीछे तारांकन खूनी लाल रोशनी तारांकन और भी भयंकर हो गई। लुओ टियन की आंखें सनकरी हो गईं। लीजुआ और फंगले को देखकर उसके दिल में गुस्सा फिर से फट पड़ा। सोंग यांकन ने लुओ टियन को देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। लुओ टियन ने ताना मारा और कहा, तारांकन एल्डर सोंग, कृपया एक तरफ हट जाएं। यह मेरे प्रदर्शन का समय है। तारांकन। जैसे ही उसने समाप्त किया, लुओ टियन ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसके बाद रेजिंग स्काई थंडरबोल्ट आया। तारांकन धम्मा। तारांकन एक जोरदार विस्फोट ने स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया। मर जाओ, कचरा। लुओ फैमिली के 2 शिष्य उछलकर हवा में उड़ गए। लुओ टियन ने हल्के से हंसा, तारांकन उन्हें मार डालो। तारांकन। रेजिंग लाइटनिंग बोल्ट ने उन्हें घूर कर देखा। लुओ टियन ने अचानक खड़े होकर अपने सामने के खुरों को हवा में कुछ बार घुमाया। फू 2 तारांकन तेज हवा के झोंके तारांकन घूम गए। पफ। दोनों लुओ फैमिली शिष्यों के शरीर को तेज हवा से तारांकन आधा काट दिया। तारांकन गया और इस क्षण लुओ टियन के दिमाग में एक नोटिफिकेशन बज उठा। सब फिर से तारांकन हक्के बक्के तारांकन रह गए। रेजिंग लाइटनिंग बोल्ट पूरी तरह से लुओ टियन के कमांड में था। लुओ लिन का चेहरा काला पड़ गया और अचानक चिल्लाया, तारांकन रेजिंग लाइटनिंग बोल्ट पर हमला मत करो। लुओ टियन पर अपनी पूरी ताकत से हमला करो। वह केवल एक व्यक्ति है। एक बार जब वह मर जाएगा तो रेजिंग लाइटनिंग बोल्ट बेकार हो जाएगा। तारांकन। लुओ लिन सही था। एक बार जब लुओ टियन मर गया तो रेजिंग लाइटनिंग बोल्ट तुरंत मर जाएगा। लुओ लिन की आवाज गिरते ही भीड़ में कुछ शिष्यों ने तुरंत आग लगा दी। यंग मास्टर लुओ लिन सही हैं। हम इस कचरे लुओ टियन पर अपनी पूरी ताकत से हमला करेंगे। एक बार जब वह मर जाएगा तो रेजिंग लाइटनिंग बोल्ट खत्म हो जाएगा। उसे मार डालो। लुओ टियन की आंखें काली पड़ गईं जैसे उसने चिल्लाया, तारांकन, चूंकि तुम सब मरना चाहते हो तो मेरे लिए नरक में जाओ। तारांकन रेजिंग लाइटनिंग बोल्ट, मेरे लिए उसे मार डालो। तारांकन। मुंह। रेजिंग लाइटनिंग बोल्ट ने अपना सिर उठाया और दहाड़ा। उसका शरीर एक पहाड़ की तरह नीचे दब गया और एक शक्तिशाली दबाव फैल गया जो 10 मीटर के दायरे को कवर करता था। कुछ पास के तारांकन 3rd लेवल प्रोफाउंड रेल्म तारांकन के शिष्यों का दिमाग कुचल गया। उनकी 7 इंद्रियों से खून बहने लगा और वे मर गए।
लुओ टियन मुस्कुराया और कहा, तारानकन एक आत्मघाती दस्ता। तारानकन तारानकन। लुओ टियन, आज तुम मरोगे, भले ही तुम मरना न चाहो, तुम मरोगे। लुओ लिन ने तारानकन तारानकन अहंकार तारानकन से कहा। लुओ लिन ने ली जुआ के बाल पकड़े और उसे ऊपर उठाया, भयावह ढंग से हंसा। तारानकन, छोटी बहन जू, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि यह कचरा लुओ टियन कैसे मरता है, हा हा हा। तारानकन तारानकन। लीजुआ ने अपने सिर को हिलाया, आंसू उसके चेहरे पर बह रहे थे। उसने चिंता से कहा, तारानकन लुओ लिन, क्या तुम हमेशा से मेरा शरीर नहीं चाहते थे? बिग ब्रदर लुओ टियन को छोड़ दो, मैं तुम्हारे अनुरोध को स्वीकार कर लूंगी। तारानकन तारानकन। छोटी बहन जू, चाहे वह मर जाए या न मरे, तुम्हारा शरीर मेरा है। आज रात मैं तुम्हें स्वर्ग तक अच्छा महसूस कराऊंगा, हा हा हा। लुओ टियन का दिल डूब गया, उसकी आंखों में तारानकन हत्या का इरादा। तारानकन अतुलनीय रूप से मजबूत था। उसने अपनी दोनों मुट्ठियां जोर से चिल्लाया, तारानकन हेवन रेजिंग थंडरबोल्ट। तारानकन तारानकन। मुंह। हेवन रेजिंग थंडरबोल्ट ने जवाब में आकाश की ओर दहाड़ लगाई, और दबाव एक बार फिर बढ़ गया। लुओ टियन ने एक कदम आगे बढ़ाया, हेवन रेजिंग थंडरबोल्ट की पीठ पर उड़ गया और दहाड़ा, तारानकन 10,000 लाइटनिंग स्ट्राइक, मेरे लिए मारो। तारानकन तारानकन। बादल उमड़ पड़े, आसमान का रंग बदल गया। कुछ ही सांसों में जंगल के ऊपर आकाश में एक विशाल तारानकन तारानकन माइनफील्ड तारानकन दिखाई दिया। बिजली और गड़गड़ाहट लगातार बादलों में तबाही मचा रहे थे, जैसे कि ये दुनिया का अंत हो। अचानक हेवन रेजिंग थंडरबोल्ट ने बिजली की एक सांस थूकी और अपने सामने के पैर के एक भारी कदम के साथ एक शक्तिशाली बल बादलों में दौड़ गया। उसके बाद 9 आकाश हिल गए और एक तारानकन अतुलनीय शक्ति तारानकन फट गई। गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट। तारानकन 10,000 बिजली के बोल्ट तारानकन एक ही समय में बाहर निकल आए, और लुओ फैमिली के शिष्य जो आगे भाग रहे थे, वे बिजली से तुरंत टकरा गए। तारानकन बारीक पाउडर तारानकन में बदल गए। खून हर जगह बिखर गया, मूसलाधार बारिश की तरह नीचे गिर रहा था। भयानक तारानकन, अत्यंत भयानक तारानकन। हालांकि लुओ टियन के दिमाग में सिस्टम बीप की एक श्रृंखला 10,000 पटाखों की तरह बज उठी, जिससे उसके कान बहरे हो गए। डिंग डिंग डिंग। एक पल में मरने के बाद उसका अनुभव बढ़ गया। लुओ टियन ने इसे देखा भी नहीं। उसने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया, दूर लुओ लिन की ओर इशारा किया और चिल्लाया, तारानकन अगले तुम हो। तारानकन। लुओ फैमिली के शिष्यों का एक बड़ा समूह तारानकन तारानकन 10,000 थंडरबोल्ट्स तारानकन से मर गया और अतुलनीय रूप से मोटी बिजली से चूर चूर हो गया। खून का कोहरा हर जगह बिखर गया और आसपास का माहौल एक भयानक और खूनी नरक जैसा था। तारानकन 10,000 थंडरबोल्ट्स हेवन रेजिंग थंडरबोल्ट का अंतिम प्रोफाउंड था। लुओ टियन बैल की पीठ पर बैठा था, उसके मुंह का कोना ऊपर उठा हुआ था। एक तारानकन भयावह मुस्कान तारानकन के साथ, उसकी आंखें बिना पलक झपकाए लुओ लिन को घूर रही थी। उसकी आंखों में तारानकन तारानकन उपहास तारानकन भरा हुआ था। लुओ लिन डर से तारानकन तारानकन पागल तारानकन हो गया था। दर्जनों लुओ फैमिली के शिष्य तत्काल मारे गए। ये लुओ टियन के उपहासपूर्ण आंखों को देखकर उसके दिल में डर बढ़ गया। डर लगातार चढ़ता रहा और अंत में इसने उसके पूरे दिमाग पर कब्जा कर लिया। न केवल वह, बल्कि लुओ मिंग और जो हैंगरन भी बेहद तारानकन तारानकन डरे तारानकन हुए थे। हालांकि उसी समय उनके दिमाग में एक विचार आया, तारानकन लुओ टियन को जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता। तारानकन तारानकन, अगर वह जिंदा रहा तो ये जो फैमिली के लिए एक दुस्वप्न होगा। लुओ मिंग भी ऐसा ही था, उसके शरीर से हत्या का इरादा निकल रहा था। लुओ टियन को मरना ही होगा। सोंग यांकन दूसरी ओर दांत दिखाते हुए मुस्कुरा रही थी। तारानकन मजबूत, बहुत मजबूत, लगता है बिग ब्रदर सही थे, ये बच्चा सरल नहीं है। तारानकन तारानकन, बिग बॉस पराक्रमी है, बिग बॉस दबंग है, हा हा हा। फंगली जमीन के करीब था क्योंकि उसने दूर गाय की पीठ पर लुओ टियन को देखा और जोर से हंसा। लीजुआ की आंखें चमकी। तारानकन रोलिंग। तारानकन तारानकन। लुओ टियन ने माथे पर बल डाला और ठंडी आवाज में चिल्लाया, तारानकन मेरे लिए यहाँ से दफा हो जाओ। तारानकन तारानकन। रेजिंग थंडरबोल्ट ने 2 भारी कदम आगे बढ़ाए। धम्मा धम्मा। लुओ लिन ने अपनी लार नीली और एक कदम पीछे हटने से खुद को रोक नहीं सका। उसने दांत पीस लिए और कहा, तारानकन लुओ टियन, तुम क्या करना चाहते हो? तारानकन तारानकन। लुओ टियन ने चंचल मुस्कान के साथ कहा, तारानकन भाई कुछ नहीं करना चाहता, मैं केवल तुम्हारी कुत्ते की जान लेना चाहता हूँ। तारानकन तारानकन। लुओ लिन का दिमाग कांप उठा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। इस समय लुओ मिंग एक ठंडे भाव के साथ आगे बढ़ा। उसने जो हैंगरन को देखा और ठंडी आवाज में कहा, तारानकन एल्डर जो, हमारा और आपका लक्ष्य एक ही है, हम सहयोग क्यों नहीं करते? तारानकन तारानकन। जो हैंगरन मुस्कुराया और आगे बढ़ा, तारानकन ब्रदर लुओ का सुझाव बिल्कुल वही है जो मैं चाहता हूँ। ये देशद्रोही लुओ टियन ने आपके लुओ क्लैन के नियमों की अवहेलना की और एक साथी शिष्य को मार डाला। उसका अपराध मौत की सजा योग्य है।
तारानकन तारानकन, लुओ मिंग और जो हैंगरन एक साथ। तारानकन 3 शैन मास्टर तारानकन विशेषज्ञों के एक साथ काम करने से एक व्यक्ति रेजिंग थंडरबोल्ट को रोक सकता था जबकि दूसरा लुओ टियन को जल्दी से मार सकता था। लुओ लिन जोर से हंसा। उसका गर्वित और अभिमानी भाव वापस आ गया। तारानकन हा हा हा, कुत्ते, तुम मुझे मारना चाहते हो अपने सपनों में। तारानकन तारानकन, लुओ लिन ने ली जुआ को नीचे देखने के लिए सिर झुकाया और भयावह ढंग से हंसा। तारानकन, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा लुओ टियन भाई वापसी कर सकता है? सपने देखना बंद करो, कचरा हमेशा कचरा रहेगा। तारानकन तारानकन, एक पल में लुओ मिंग और जो हैंगरन ने एक कदम आगे बढ़ाया और तुरंत लुओ टियन के सामने उतरे। ब्रदर लुओ, तुम रेजिंग थंडरबोल्ट को रोको, मैं इस देशद्रोही लुओ टियन को मारने जाऊंगा। जो हैंगरन ने एक मुस्कुराहट के साथ कहा। लुओ मिंग ने उदासीनता से कहा, तारानकन जैसा तुम चाहो। तारानकन तारानकन, ओह, इतना जीवंत, अगर मैं सॉन्ग यांकन ऐसे जीवंत दृश्य में भाग नहीं लेती तो क्या मैं खुद को निराश नहीं करूंगी। सॉन्ग यांकन की आकृति हिली और रेजिंग थंडरबोल्ट के बगल में उतरी। सॉन्ग यांकन के आते ही लुओ मिंग और जो हैंगरन के भाव थोड़े बदल गए। जो हैंगरन ने मुस्कुराते हुए कहा, तारानकन एल्डर सॉन्ग, ये लुओ क्लैन का पारिवारिक मामला है, आप जैसे बाहरी व्यक्ति के लिए हस्तक्षेप करना अच्छा नहीं है ना? तारानकन तारानकन, सॉन्ग यांकन सावधान हो गई और मुस्कुराते हुए कहा, तारानकन लगता है कि एल्डर जो भी एक बाहरी व्यक्ति है ना? तारानकन तारानकन, जब वे बात कर रहे थे लुओ मिंग पहले से ही रेजिंग थंडरबोल्ट से कुछ मीटर दूर था। जो हैंगरन ने माथे पर बल डाला और अचानक चिल्लाया, तारानकन ब्रदर लुओ, इसे करो। तारानकन तारानकन, लुओ मिंग की ठंडी आंखों से प्रकाश का एक अंश चमका और उसका हत्या का इरादा विस्फोटक रूप से बढ़ गया। एक चमक में उसकी तलवार बाहर निकली और उसने एक गहरी आवाज में चिल्लाया, तारानकन कंडेंसिंग फ्रॉस्ट स्वॉर्ड टेक्निक। तारानकन तारानकन, लुओ टियन, सावधान। सॉन्ग यांकन ने खतरे की चेतावनी दी। लुओ टियन के मुंह का कोना मुड़ा और वह हंसा, तारानकन तुम इस तरह के अभिनय से मुझ पर छिपकर हमला करना चाहते हो। तारानकन तारानकन, लुओ मिंग की आकृति मुड़ गई और उसकी तलवार अचानक तारानकन तारानकन सॉन्ग यांकन तारानकन की ओर छेदने लगी। भयावह ढंग से हंसा, तारानकन मर जाओ। तारानकन तारानकन, सॉन्ग यांकन का चेहरा चुपके से चौंक गया। हे, जो हैंगरन भयावह ढंग से हंसा। लुओ मिंग के अपनी चाल चलते ही उसने भी अपनी चाल चली। उसका लक्ष्य लुओ टियन था। दोनों के बीच सहयोग बेहद तारानकन तारानकन तेज तारानकन था जिससे लोग अचंभित रह गए। हालांकि लुओ टियन के लिए इस तरह की छोटी चालें बहुत आसान थीं। मुझ पर छिपकर हमला करो, तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। तारानकन रेजिंग थंडरबोल्ट। तारानकन तारानकन, लुओ टियन चिल्लाया। मू टिल्डर टिल्डर टिल्डर, हेवन रेजिंग थंडरबोल्ट दहाड़ा। उसका विशाल शरीर अचानक अपने पिछले पैरों से खड़ा हो गया। जो हैंगरन ने लुओ टियन को नजर से ओझल कर दिया और उसका दिल कस गया। रेजिंग थंडरबोल्ट के अचानक क्रोध का सामना करते हुए वह थोड़ा घबरा गया। वह मुड़ा और कूदना चाहता था। लुओ टियन बैल की पीठ पर खड़ा था और आगे भागा, जल्दी से बैल के सिर तक पहुंचा। जब जो हैंगरन घबराकर कूद गया तो लुओ टियन भयावह ढंग से हंसा, तारानकन तारानकन बर्ज़र्क। तारानकन तारानकन, विंग। लुओ टियन की मुट्ठियां तारानकन जंग के हथौड़ों तारानकन की तरह थी क्योंकि उसने जो हैंगरन के सिर पर जोर से वार किया। उसने चिल्लाया, तारानकन मर जाओ। तारानकन तारानकन, लुओ टियन के मुक्कों ने जो हैंगरन की छाती पर जोर से वार किया। जो हैंगरन ने दहाड़ा, तारानकन कमीने, देखो मैं। तारानकन तारानकन, इससे पहले कि वह खत्म कर पाता लुओ टियन ने फिर से जो हैंगरन के चेहरे पर मुक्का मारा। उफ, 2 दांत बाहर उड़ गए। जो हैंगरन का गुस्सा भड़क उठा। तारानकन अपनी माँ का नाम बताओ, मैं तुम्हें हर बार मुक्का मारूंगा जब तुम मुझे बुलाओगे। कमीने, क्या तुम भयानक नहीं हो? मुझे दिखाओ कि तुम कितने भयानक हो। तारानकन तारानकन, लुओ टियन की मुट्ठी मशीन गन की गोली की तरह जो हैंगरन के शरीर पर बरस रही थी। बैंग बैंग बैंग, हर मुक्का पिछले से ज्यादा भारी था। जो हैंगरन का सिर सूज गया था। डिंग, ग्रेटर दैन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू प्लेयर लुओ टियन फॉर किलिंग तारानकन जो हैंगरन तारानकन। The reward is 1000 experience, 100 profound chi. Greater than congratulations to player Luo Tian for obtaining Tarankan Tarankan 1 Imperial Spirit Pill Tarankan. Greater than congratulations to player Luo Tian for obtaining the Tarankan King Yun Sword Tarankan. Greater than Tarankan undefeated value Jor 1 Tarankan Tarankan. लुओ टियन ने जो हैंगरन की ओर गिरे हुए सामान की परवाह नहीं की और उसने रेजिंग थंडरबोल्ट को नियंत्रित किया। रेजिंग थंडरबोल्ट ने अचानक हमला किया और लुओ मिंग के शरीर से टकराया। लुओ मिंग का शरीर हवा में उड़ गया। लुओ टियन ने भयावह मुस्कान छोड़ी। उसने फिर से अपना बर्ज़र्क कौशल जारी किया और 2 मुंह के लुओ मिंग पर जोर से बरसे। लुओ मिंग को इतना पीटा गया कि उसने तारानकन तारानकन श्रॉच तारानकन कर दिया। लुओ टियन की मुट्ठियों से खून टपक रहा था।
उसने लुओमिंग के सिर पर पैर रखा, अपने बाल संवारे और अचानक दहाड़ा, तारानकन FCK, मैं बस पूछना चाहता हूँ, और कौन है? तारानकन तारानकन। उसकी आभा और उसकी आंखों में नजर इतनी तारानकन अहंकारी तारानकन और दबंग थी कि यह पूर्ण गड़बड़ी थी। लीजुआ का दिल तारानकन नशे तारानकन में था। फिर लुओ टियन की निगाहें मुड़ी, और जब उसने लुओ लिन को देखा जो डर से पहले ही तारानकन पेशाब तारानकन कर चुका था, तो उसने अपनी जान पर थप्पड़ मारा और कहा, तारानकन तेरी बहन, मैं तुम्हें लगभग भूल ही गया था। तारानकन, लुओ मिंग और जो हैंगरन दोनों लुओ टियन के मुक्कों से मारे गए। उनकी मौतें ऐसी ही थीं। अगर वे आमने सामने लड़ते तो लुओ टियन निश्चित रूप से उनका प्रतिद्वंद्वी नहीं होता। दो तारानकन शैन मास्टर तारानकन विशेषज्ञों की मौत से लुओ लिन घबरा गया। जो हैंगरन और लुओ मिंग को लुओ टियन द्वारा पीट कर मारते हुए देखकर वह इतना डर गया कि उसने अपनी पैंट में पेशाब कर दिया। अभी भी कई लुओ फैमिली के शिष्य जीवित थे, उनके पैर कांप रहे थे क्योंकि वे घबराकर भाग गए। लुओ टियन उन्हें पीछा करने के लिए बहुत तारानकन आलसी तारानकन था। उसका केवल एक ही लक्ष्य था, तारानकन लुओ लिन। तारानकन। लुओ लिन चिल्लाया, लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। लुओ लिन का दिल ठंडा पड़ गया। लुओ टियन ठंडी आवाज में मुस्कुराया और हल्के से कहा, तारानकन, अगर लुओ लिन नहीं मरता है तो लुओ क्लैन में लौटने पर भी वह तुम्हें मार डालेगा। लेकिन अगर वह मर जाता है तो क्या होगा? तारानकन। गोस्ट प्रिजन माउंटेन रेंज एक ऐसी जगह है जहां डेमोनिक बीस्ट्स घूमते हैं। कोई भी डेमोनिक बीस्ट से अपनी जान गंवा सकता है। क्या तुम ऐसा नहीं सोचते? ये सुनकर सबकी आंखें तारानकन भयंकर तारानकन हो गईं क्योंकि उन्होंने लुओ लिन को देखा। लुओ टियन ने मुस्कुराया और रेजिंग थंडरबोल्ट को अपने दिमाग से नियंत्रित किया। रेजिंग थंडरबोल्ट आकाश की ओर दहाड़ा, सबको जगा दिया। तारानकन, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे मारना आसान है या उसे? तारानकन। यंग मास्टर लुओ टियन सही हैं। एक बार जब लुओ लिन लुओ फैमिली लौट जाता है तो हमारा अच्छा अंत नहीं होगा। उसको मार डालो। सब लुओ लिन को घेर लिया और तारानकन हत्यारी आंखों तारानकन से उसे घूरने लगे। लुओ टियन ठंडी आवाज में मुस्कुराया और लुओ लिन को घूर कर देखा। तारानकन, तुम मेरे साथ खेलना चाहते हो? तुम अभी भी बहुत अनुभवहीन हो। तारानकन। लुओ लिन ने एक हाथ से लीजुआ को पकड़ा और धीरे धीरे पीछे हट गया। घेराबंदी को छोटा होते देख उसने घबरा कर डांटा, तारानकन लुओ टियन, तुम कचरा। तुम किस तरह के नायक हो? अगर तुम में हिम्मत है तो मुझसे अकेले लड़ो। तारानकन। लुओ टियन गर्व से मुस्कुराया, तारानकन, मैंने यह नहीं कहा कि मैं एक नायक हूँ। अकेले? क्या तुम्हारा दिमाग गंदगी से भरा हुआ है? तारानकन। फिर उसने अपनी आंखें घुमाई और तारानकन लीजुआ तारानकन को अपने सामने धकेल दिया। उसने उसकी गर्दन पकड़ी और चिल्लाया, तारानकन लुओ टियन, उन्हें पीछे हटने के लिए कहो वरना मैं उसका गला घोंट दूंगा। तारानकन। लुओ टियन की आंखें काली पड़ गईं। वह लीजुआ को चोट पहुंचाने के डर से लुओ लिन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा था। लीजुआ को दर्द में देखकर वह बेहद तारानकन नाखुश तारानकन था। तारानकन, हम पीछे नहीं हट सकते। हम उसे जेड माउंटेन सिटी वापस नहीं जाने दे सकते। तारानकन। कोई पीछे नहीं हटा। इसके बजाय उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया। लुओ लिन का दिल और भी तारानकन चिंतित तारानकन हो गया। उसने चिल्लाया, तारानकन लुओ टियन, अगर तुम उन्हें पीछे हटने के लिए नहीं कहते तो मुझे निर्मम होने के लिए दोष मत देना। तारानकन कमबख्त। तारानकन। लुओ टियन का गुस्सा दबाया नहीं जा सका। उसने अपनी मुठियां भींच ली और लीजुआ के लाल चेहरे को देखा। वह तारानकन निश्चित तारानकन नहीं था। योजक चिन्ह। इस क्षण फंगले, जो जमीन पर पड़ा था, अचानक खड़ा हो गया। उसका पूरा शरीर तारानकन खूनी लाल रोशनी तारानकन से ढका हुआ था। उसकी आंखें खून से लाल हो गईं और उसके गंजे सिर के ऊपर एक तारानकन प्राचीन जानवर तारानकन दिखाई दिया। जानवर ने एक हाथ में हथौड़ा और दूसरे हाथ में एक विशाल कील पकड़ी हुई थी। फंगले ने लोगों को जो एहसास दिया वह बहुत तारानकन भयानक तारानकन था। उसका पूरा व्यक्ति नरक में खून के कुंड से बाहर निकला हुआ लग रहा था। यहाँ तक कि उसके बगल में रेजिंग थंडरबोल्ट भी डर के मारे जमीन पर पड़ा हुआ था। बॉस, फंगले दहाड़ा। उसका पूरा शरीर एक मोटी तारानकन खूनी रोशनी तारानकन के साथ फूट पड़ा। उसकी मुठ्ठियां अचानक चली गईं, जैसे कि वह कुछ पकड़े हुए था और जोर से स्मैशिंग कर रहा था। गड़गड़ाहट। अचानक कहीं से बिजली का एक बोल्ट बाहर निकला। धन। एक जोरदार आवाज के साथ लुओ लिन तुरंत तारानकन रह गया। उसकी आंखें चकरा गईं। ये भी इसी क्षण था। लुओ टियन जोर से चिल्लाया, बज़र्क। तारानकन। विंग। फिर उसका शरीर फट पड़ा। जब वह लुओ लिन से केवल एक कदम दूर था तो उसकी मुठ्ठियां धंस गईं और उसने दहाड़ा, तारानकन थंडर टाइगर रश। तारानकन। दोनों मुठ्ठियां तोप के गोले की तरह बाहर निकलीं।
लुओ लिन को सीधे हवा में उड़ा दिया गया और एक बड़े पेड़ से टकराया। एक पेंग ध्वनि के साथ उसकी छाती धंस गई, काला खून बाहर निकल आया और मरने से पहले उसकी मुट्ठियां कुछ बार मरोड़ गईं। उसके दिमाग में एक सुखद प्रॉम्प्ट बज उठा। लुओ टियन का दिल तारांकन उत्साहित तारांकन हो गया और उसने चुपके से कहा, तारांकन विस्फोट। तारांकन, एक खेल खेलने का सबसे रोमांचक हिस्सा क्या था? निस्संदेह, ये तारांकन उपकरण का ड्रॉप तारांकन था। लुओ लिन को एक छोटा बॉस माना जाता था, इसलिए उसे कुछ ड्रॉप करना चाहिए। लुओ टियन चुपके से उत्साहित हो गया क्योंकि उसने चुपचाप सिस्टम बीप को सुना। डिंग, greater than congratulations to player Luo Tian for killing Luo Lin. The reward is 600 experience points, 60 mysterious chi points. Greater than congratulations to player Luo Tian for obtaining a mysterious stone. Do you wish to consume it? Greater than congratulations to player Luo Tian for obtaining 2 mysterious gathering pills. Greater than congratulations to player Luo Tian for obtaining 3 healing pills. Greater than Tarankan invincibility जोड़ 1. तारांकन पुरस्कारों की श्रृंखला ने लुओ टियन को बेहद उत्साहित कर दिया। जब उसने तारांकन मिस्टीरियस स्टोन तारांकन शब्द सुना तो वह खुशी से भर गया और तुरंत सिस्टम खोलकर जांच की। तारांकन आइटम, मिस्टीरियस स्टोन तारांकन ग्रेड, तारांकन 3rd ग्रेड मिस्टीरियस स्टोन, तारांकन मिस्टीरियस ची, तारांकन 15002000। तारांकन डिस्क्रिप्शन, तारांकन इसका सेवन करने के बाद हर सेकंड 100 मिस्टीरियस ची पॉइंट्स रिकवर करें। तारांकन क्या बकवास है, 15,000 मिस्टीरियस ची पॉइंट्स, क्या ये बहुत ज्यादा नहीं है? तारांकन लुओ टियन का दिल बेहद उत्साहित था। मिस्टीरियस ची किसी भी मार्शल कलाकार के लिए बेहद महत्वपूर्ण था। तारांकन अच्छी चीज। मैंने नहीं सोचा था कि लुओ लिन वास्तव में इतनी अच्छी चीज गिराएगा। तारांकन लुओ टियन ने खुद से बुदबुदाया। उसके होंठ मुड़े क्योंकि उसने ठंडी आवाज में कहा, तारांकन बुद्धिमान व्यक्ति, मैंने नहीं सोचा था कि तुम अपने बेटे को पहले इनाम दोगे। कोई आश्चर्य नहीं कि लुओ लिन ने मिस्टीरियस रेल्म के 9वें चरण में ब्रेक थ्रू किया। तो ये तुम थे जिसने ये किया। तारांकन बॉस पराक्रमी है, फंग ले ने जोर से कहा। उसकी खून से लाल आंखें उत्साह से भरी हुई थीं। योजक चिन्ह। फंग ले का अचानक परिवर्तन लुओ फैमिली के आसपास के शिष्यों को तारांकन चौंका तारांकन दिया। लुओ टियन को परवाह नहीं थी। फंग ले उसका भाई था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या हुआ, वह हमेशा उसका भाई रहेगा। लुओ टियन मुड़ा और फंग ले पर मुस्कुराया, तारांकन फैटी ले, तुम कमाल हो, हा। तारांकन, ये भी इसी क्षण था। लीजुआ की तनी हुई नसें ढीली पड़ गईं। वह लुओ टियन को देखकर हल्की मुस्कुराए, उसके चेहरे पर एक छोटा सा डिंपल दिखाई दिया। लुओ टियन ने लीजुआ को सहारा देने के लिए आगे बढ़ा और घबरा कर कहा, तारांकन लड़की। तारांकन। इस समय सोंग यांकन एक तीर की तरह दौड़ पड़ी। उसने लीजुआ को देखा और कहा, तारांकन चिंता मत करो, वह बस बेहोश हो गई है। कुछ आराम के बाद वह ठीक हो जाएगी। तारांकन, धन्यवाद एल्डर सोंग, लुओ टियन ने कृतज्ञता से कहा। सोंग यांकन हंसी, तारांकन ब्रदर लुओ, तुम बहुत विनम्र हो। तारांकन। फिर उसने छोटा चीनी मिट्टी का बर्तन सौंप दिया और कहा, तारांकन यहाँ अभी भी कुछ यांक्शन दान है, इसे ब्रदर लुओ के लिए मेरे उपहार के रूप में ले लो। तारांकन, उसने लुओ टियन की क्षमता देखी थी। तारांकन लुओ फैमिली उसी के कारण उठेगा। तारांकन ब्रदर लुओ, मैं पहले विदा लेता हूँ। तारांकन, जब तुम जेड माउंटेन सिटी लौटते हो, अगर तुम्हारे पास समय है तो तुम्हें मेरे सॉन्ग फैमिली से मिलने आना चाहिए। अगर तुम्हें कोई कठिनाई होती है तो मेरा सॉन्ग फैमिली मदद करने की पूरी कोशिश करेगा। सोंग यांकन ने गंभीरता से कहा। लुओ टियन ने कहा, तारांकन निश्चित रूप से, कृपया सॉन्ग फैमिली के पेट्रियार्क को धन्यवाद दें। मैं सॉन्ग फैमिली की मेरी मदद को याद रखूंगा। तारांकन, कुछ सुखद बातों का आदान प्रदान करने के बाद सोंग यांकन तेजी से जंगल में गायब हो गया। योजक चिन्ह। सोंग यांकन के जाने के बाद लुओ फैमिली के शिष्यों ने एक दूसरे को देखा। अंत में उनकी निगाहें लुओ टियन पर पड़ीं। उनकी आंखें तारांकन डर तारांकन से भरी हुई थीं। लुओ टियन का भाव गंभीर हो गया क्योंकि उसने गंभीरता से कहा, तारांकन तुम सबने मेरी ताक देखी है। तुम मेरे तरीकों को भी जानते हो। कुछ चीजें हैं जिन्हें मुझे तुम्हें स्पष्ट रूप से समझाने की आवश्यकता नहीं है। तारांकन फैटी ले, मुझे डेमोनिक बीस्ट स्कल से भरा लकड़ी का टोकन लाओ। तारांकन, लुओ टियन ने लकड़ी के टोकन से सभी डेमोनिक बीस्ट स्कल्स बाहर निकाले। उसने हल्के से मुस्कुराया और कहा, तारांकन ये मेरे ब्रदर लुओ टियन के हैं। तुम इन डेमोनिक बीस्ट स्कल्स को आपस में बांट सकते हो। आज से तुम मेरे लुओ टियन के सीधे वंशज हो।
जो मेरा है वह तुम्हारा भी है। तारानकन तारानकन, सबका भाव तारानकन तारानकन उत्साहित तारानकन हो गया। लुओ टियन ने ठंडी आवाज में कहा, तारानकन अगर तुम मेरे लुओ टियन के भाई नहीं बनना चाहते तो तुम जा सकते हो। मैं तुम्हारे लिए चीजें मुश्किल नहीं करूंगा। हालांकि अगर तुम अभी जो कुछ हुआ है उसके बारे में बोलने की हिम्मत करते हो तो मुझे हमारे परिवार के रूप में हमारे रिश्ते की परवाह नहीं करने के लिए दोष मत देना। तारानकन तारानकन, लुओ टियन ने लुओ लिन के सिर पर पैर रखा। ये फट गया और खून जमीन पर बिखर गया। तारानकन धन्यवाद यंग मास्टर। तारानकन तारानकन, वे एक साथ चिल्लाए। तारानकन तारानकन, हम हमेशा यंग मास्टर का अनुसरण करेंगे। अगर हम अवज्ञा करते हैं तो हम बिजली से मारे जाएंगे। तारानकन तारानकन, तारानकन अच्छा। तारानकन तारानकन, तारानकन मैं लुओ टियन यहाँ शपथ लेता हूँ कि मैं निश्चित रूप से तुम्हें और लुओ फैमिली को उनकी महिमा वापस दिलाऊंगा। तारानकन तारानकन, लुओ टियन ने भावुकता से कहा। लुओ टियन ने जेड माउंटेन सिटी की दिशा में देखा। बादल चल रहे थे और वह महसूस कर सकता था कि जेड माउंटेन सिटी में एक और कठिन लड़ाई उसका इंतजार कर रही थी। वह अब केवल तारानकन तारानकन ब्रेक थ्रू तारानकन कर सकता था। तारानकन तेजी से खुद को मजबूत बनाए। तारानकन तारानकन, लुओ जियनशिन, बस तुम इंतजार करो। लुओ टियन ने ली जुआ को उठाया और रेजिंग थंडर बुल की पीठ पर कूद गया और चिल्लाया, तारानकन मारना जारी रखो। तारानकन तारानकन।